प्रेमानंद जी महाराज सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक ऐसे धर्मगुरु जिनके भक्तों की लिस्ट में विराट कोहली से लेकर अफ्रीकन सिंगर रे वैनी तक शामिल हैं। पर क्या आप ये जानते हैं महाराज जी बचपन से ऐसे नहीं थे। इतना ही नहीं, पहले उनका नाम भी प्रेमानंद महाराज नहीं बल्कि अनिरुद्ध कुमार पांडे हुआ करता था। सोचने वाली बात है कि पहले ऐसा क्या हुआ कि अनिरुद्ध कुमार नाम के लड़के ने सन्यासी जीवन अपना लिया और बन गए प्रेमानंद महाराज। वेल, ये जानने के लिए हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां से प्रेमानंद जी महाराज की जीवन यात्रा शुरू हुई, यानी कि यूपी। दरअसल महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल गांव से हुआ था। इनके पिता का नाम शंभू पांडे था और दादा एक सन्यासी थे। यही वजह थी कि घर का माहौल आध्यात्मिक था, जिसके चलते महाराज जी का इंटरेस्ट बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगा था। वहीं बात करें अगर इनकी माँ रामा देवी की, तो वो भी बहुत धार्मिक महिला थी। पर बीतते समय के साथ महाराज जी के परिवार में कुछ ऐसे बदलाव आए कि उनके पिता शंभू पांडे ने भी संन्यास ले लिया। कहा जाता है कि महाराज जी के बड़े भाई रोज शाम को भागवत पढ़ाते थे, जिससे पूरा परिवार बैठकर सोना करता था। कुछ समय बाद अपने बड़े भाई को देखते हुए महाराज जी ने भी भागवत का पाठ करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते महाराज जी धार्मिक पुस्तक सुख सागर को पढ़ने लगे थे। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, और ऐसे ही कुछ महाराज जी के साथ भी होता था। वो अक्सर ये सवाल किया करते थे कि एक समय के बाद माँ और बापू दोनों मर जाएंगे, ऐसे में मैं किसे अपना मानूं जो जीवन भर मेरे साथ रहे। इतना ही नहीं, वो ये भी पूछते थे कि आखिर उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और कभी कभी तो स्कूल की पढ़ाई को लेकर भी सवाल करने लगे थे। उनका कहना था कि अगर स्कूल में पढ़ने से जीवन के लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता तो वहाँ पढ़ने का क्या फायदा। ये एक छोटे से बच्चे के ऐसे सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था। थोड़ा समय बीता और जब महाराज जी बड़े हुए तो उन्होंने श्री राम नाम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। 9th क्लास में आते आते अनिरुद्ध कुमार पांडे ने तय कर लिया था कि आगे उन्हें आध्यात्म के रास्ते पर ही चलना है, और जब वो 13 साल के हुए तो उन्होंने अपना घर छोड़कर सन्यासियों से दीक्षा ले ली और बन गए पूर्ण आनंद ब्रह्मचारी। ये वो नाम था जो शुरुआती दौर में सन्यासियों ने महाराज जी को दिया था। महाराज जी ने एक बार बताया था कि सन्यासी बनने की शुरुआती दिनों में ऐसा कई बार होता था जब उन्हें खाना नहीं मिलता था और भूखे रहना पड़ता था। गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में दिन की शुरुआत गंगा स्नान से ही होती थी। उस वक्त ना तो सोने का ठिकाना रहा करता था और ना ही रुकने का। ये वो वक्त था जब प्रेमानंद जी महाराज बनारस में रहा करते थे। कहते हैं एक दिन वो बनारस की तुलसी घाट के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे कि तभी उनके मन में अचानक वृंदावन का ख्याल आता है, और अपने इसी ख्याल के चलते वो पहली बार बनारस में श्री कृष्ण रास लीला देखने गए। और पहली बार रास लीला देखते ही महाराज जी राधा रानी और कृष्ण की भक्ति में डूब गए। कहते हैं उन्होंने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि अब से वो रास लीला रोज देखेंगे। आपने सुना होगा जहाँ चाहा वहाँ रहा, ऐसे ही कुछ महाराज जी के साथ भी हो रहा था। एक दिन उनकी मुलाकात बनारस में रास लीला करवाने वाले महाराज जी से होती है। उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि अगर तुम एक बार वृंदावन आ जाओ तो फिर तुम्हें बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात प्रेमानंद जी महाराज जी के दिल में घर कर गई। कुछ दिन बीतने के बाद महाराज जी श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से वृंदावन जाने को तैयार हो गए, इस बात से अनजान कि उनका वहां जाना हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल देगा। महाराज जी जब वृंदावन पहुंचे तो वहां वो किसी को नहीं जानते थे, पर इसके बावजूद भी उनका वहां ऐसा मन लगा कि वृंदावन में ही रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन से होने लगी। वो पूरे दिन सिर्फ राधा वल्लभ जी को ही देखते रहते थे। कुछ दिन बाद वृंदावन के एक पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, पर महाराज जी उसका अर्थ समझ नहीं पाए, जिसके चलते पुजारी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को कहा। पर महाराज जी ने ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए उनके मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में महाराज जी ने कभी सोचा नहीं था। दूसरे दिन जब वो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने आप ही श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं। उस दिन प्रेमानंद जी महाराज श्री हरिवंश की लीला में पूरी तरह से डूब गए। उन्होंने श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा लेकर संत श्री हित गौरांगी शरण महाराज को अपना गुरु बना लिया। कहते हैं महाराज जी को ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग में लाने वाले उनके यही गुरु थे। आज महाराज जी की उम्र लगभग 60 साल की हो चली है और उनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज वो जीवन खुल के जीने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि वो दिन भर सत्संग और श्री की भक्ति में रमे रहते हैं। वैसे कई बार महाराज जी के भक्तों ने उन्हें किडनी डोनेट करने को कहा, पर महाराज जी ने कहकर मना कर दिया कि उनकी एक किडनी राधा है और दूसरी कृष्ण। ऐसे में वो इन दोनों से खुद को अलग कैसे कर सकते हैं। महाराज जी का कहना है कि ये सब तो राधा रानी की महिमा है, वो जब तक उनके साथ हैं, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आसान भाषा में कहें तो महाराज जी ने सब कुछ राधा रानी के हाथों में सौंप दिया है।
आज भी महाराज जी के दिन की शुरुआत भक्ति से होती है। इतना ही नहीं, वो आश्रम में आने वाले भक्तों को भी राधा मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। यही वजह है कि प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से आते हैं, जिसमें रवि किशन, हेमा मालिनी, खली, मोहन भागवत और सिंगर बी प्राक भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।